हेलो स्टूडेंट, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री या किसी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ साथ इस वीडियो को पूरा देखें। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ा था। आज ही उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट 2 देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, उनको भी देखते हैं और उनको हल करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा हमारे पास। बोल रहा पटना छपरा से 30 किलोमीटर पूर्व में है। तो छपरा है यहाँ पर, छपरा से पूर्व की तरफ, इस तरफ पूर्व की तरफ कौन है? पटना है। कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। आगे हमारे से बोल रहा गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। तो इस लाइन को एक बार हम स्टॉप कर लेते हैं, इस लाइन को बाद में देखेंगे, क्योंकि गया और जहानाबाद के बारे में मैं अभी कुछ लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, अरवल छपरा से 35 किलोमीटर दक्षिण में है। अरवल छपरा से किधर है? दक्षिण की तरफ है। तो ये छपरा रहा, छपरा से दक्षिण की तरफ कौन है? अरवल है। 30 किलोमीटर। उसके बाद में पटना जहानाबाद से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। पटना क्या है? जहानाबाद से दक्षिण में है 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब जहानाबाद कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, उत्तर की तरफ जहानाबाद हो जाएगा। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद में अरवल गया से दक्षिण में है। अरवल गया से किधर है? दक्षिण में। तो ये अरवल है, तो गया किधर आएगा? अरवल गया से दक्षिण में है, तो गया अरवल के उत्तर की तरफ आएगा। इस तरफ कौन आएगा? गया आएगा। आगे और बोल रहा है, अभी इसको स्टॉप करते हैं। तथा वे दोनों जगह एक दूसरे से सीधी रेखा में है। एक दूसरे सीधी रेखा में, तो यहाँ मैं एक बार क्या मान लेता हूँ? गया मान लेता हूँ। अभी हमने एक लाइन और छोड़ी थी बीच में, क्या बोल रहा था? गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। गया जहानाबाद से 30 किलोमीटर पश्चिम में है। तो देखिए, जहानाबाद से गया पश्चिम की तरफ कितना है? 30 किलोमीटर है। हमारे से प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो बताए कि कौन सी जगह है गया से तत्काल दक्षिण में है। ये हमारा रहा गया। गया से तत्काल दक्षिण में कौन है? छपरा पड़ता है। छपरा का है तत्काल दक्षिण में। गया से तत्काल दक्षिण में देखिए क्या है? छपरा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, उसको हम कैसे करेंगे। बोल रहा ग्रीन लेक का कस्बा परांडा। ग्रीन लेक का कस्बा क्या है? परांडा। परांडा के पश्चिम में कस्बा अकरम है। परांडा के पश्चिम में क्या है? अकरम है। तो ये हमारा परांडा है। इसके पश्चिम की तरफ क्या है? अकरम है। कोई कस्बे का नाम है परांडा और उसी कस्बे एक और नया कस्बा अकरम। ये परांडा के पश्चिम की तरफ है। आगे क्या बोल रहा है? कस्बा टोकड़ा अकरम के पूर्व में है। टोकड़ा किधर है? अकरम के पूर्व में। ये अकरम है, अकरम के पूर्व की तरफ क्या है? टोकड़ा है। चलिए, इसको एक बार हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि टोकड़ा या तो परांडा के इस तरफ आएगा या फिर टोकड़ा यहाँ हो सकता है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा हमारे को। आगे क्या बोल रहा है? परंतु परांडा के पश्चिम में है। परांडा के पश्चिम में क्या है? टोकड़ा है। ये वाली लाइन देखिए आ गई हमारे पास। क्या बोल रहा है? अक्रम के पूर्व में तो टोकड़ा है, तो या तो टोकड़ा यहाँ आएगा या फिर टोकड़ा यहाँ आएगा। पर आगे वाली लाइन बोल दी कि परांडा के पश्चिम में, ये परांडा उसके पश्चिम में क्या आएगा? टोकड़ा आएगा।
तो टोकड़ा हो गया यहाँ पर, टोकड़ा। आगे क्या बोल रहा है हमारे से पर्सन, कस्बा काकरन, कस्बा काकरन बोपरी के पूर्व में। कस्बा काकरन बोबरी के तो पूर्व में है, परंतु टोकड़ा और अकरम के पश्चिम में है। टोकड़ा और अकरम है उनके तो पश्चिम की तरफ है, इस तरफ है, और बोपरी बोपरी के पूर्व में है। बोपरी के पूर्व में है तो हम क्या करेंगे, काकरन बोपरी के तो पूर्व में है, तो इस तरफ तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, काकरन, और फिर इस तरफ क्या आ गया, बोपरी। हमारे पास सबसे पहले आया बोपरी, उसके बाद आया काकरन, उसके बाद आया अकरम, उसके बाद आया टोडगढ़, उसके बाद आया परांडा। अब प्रश्न बोल रहा है यदि ये सभी एक जिले में एक सीधे रोड पर है तो कौन सा कस्बा सबसे पश्चिम में है। तो देखिए दोबारा मैं इनको सेट करता हूँ, इस तरफ सबसे पहले है परांडा, परांडा की इस तरफ है टोकड़ा, और उसके इस तरफ है अकरम, अकरम के इस तरफ है काकरन, काकरन है, और उसके इस तरफ कौन है, बोपरी। तो सबसे पश्चिमी पश्चिम में क्या हो गया, बोपरी जिला हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आगे प्रश्न है उसको भी देखते हैं, उसको कैसे हल करेंगे। पी का पड़ोसी के है, चलो एक चीज बोल दी, पी का पड़ोसी कौन है, के है, और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है। पी का पड़ोसी के है और पूर्व में स्थित है, ये पी है हमारे पास यहाँ पर, इसका पड़ोसी है, ये पूर्व में स्थित है और ये के है, और कितनी दूरी पर है, 400 मीटर, तो हम बोलेंगे 400 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, के का पड़ोसी एन है, के का पड़ोसी एन है और 400 मीटर उत्तर में स्थित है। एन के से कौन सी तरफ स्थित है, उत्तर में, तो यहाँ एन आ गया, कितना मीटर, 400 मीटर। आगे देखिए एन का पड़ोसी है कौन, एस, एन का पड़ोसी एस है और 400 मीटर पश्चिम में स्थित है, तो एस इस तरफ स्थित है, यहाँ पर एस स्थित है, दूरी हुई 400 मीटर। आगे प्रश्न बोल रहा है यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है, एस और पी की दूरी भी कितनी है, 400 मीटर है, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, ये रहा हमारा एस, इसके दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हुई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा ये हुई, तो दक्षिण पूर्व दिशा में एस के कौन है, के है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न है उसको भी देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए ये हमारी दिशाएं हैं, गणेश किधर जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हुई, ये वाली दिशा हुई, इधर 8 किलोमीटर जाता है, ये गया 8 किलोमीटर। उसके बाद बोल रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की, सॉरी ये कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर गया। फिर बोल रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर दूरी तक जाता है, तो फिर पूर्व इस तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला, ये चला, ये 20 मीटर चला। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, वहां से वह किधर जाता है, उत्तर पूर्व, यहाँ से उत्तर पूर्व क्या हुआ, ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारी पूर्व दिशा, तो इस तरफ गया वो उत्तर पूर्व गया की ओर 8 मीटर जाता है, तो 8 मीटर गया यहाँ तक, ये आ गया यहाँ तक 8 मीटर। 8 मीटर जाने के बाद में
पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, इसके बाद में वह क्या करता है, 6 मीटर इस तरफ जाता है, तो वह यहाँ तक आ गया 6 मीटर चलने पर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर आगे बोल रहे हैं वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। यहाँ से किधर जाएगा, वह उत्तर पूर्व की ओर इस तरफ जाएगा 2 मीटर। आगे पढ़ते हैं, फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, यहाँ से वह किधर चला, पश्चिम दिशा में 4 मीटर चला चलने के बाद में, और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 मीटर जाता है, जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। अब वह फिर से 2 मीटर जाके और रुक गया, रुका तो वह यहाँ पर रुका हुआ है अभी। हमारे से प्रश्न क्या पूछ रहा, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब गणेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये हमारे को निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी। देखिए हमारे को पता है टोटल दूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, और ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 मीटर है, जो कि बोल रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। तो अब वह कितने मीटर पे है, टोटल देखा जाए तो, इस बिंदु से लेकर वह यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय कर लेता है, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो टोटल 10 दूरी तय कर लेता है। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की टोटल दूरी कितनी है, 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 20 माइनस 10, कितनी दूरी होगी, 10 मीटर की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। पीटर 8 किलोमीटर इधर चला, 8 किलोमीटर पश्चिम में जाने के बाद में दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब वो ऊपर की तरफ मुड़ा, और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ा, और 12 चला, तो 12 चलने का मतलब यहाँ पर आ गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, उसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, और अभी उसका एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है हमारे से प्रश्न में कि ये वाली सीधी दूरी कितनी होगी। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उससे एक बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ तक खींचेंगे। अब ये वाली दूरी अगर 8 किलोमीटर है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 8 किलोमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी। अब टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, उसमें से 8 किलोमीटर ये वाली दूरी होगी, तो ये कितनी बच गई, यहाँ पर 4 किलोमीटर बच गई। अब देखिए ये वाली दूरी 4 किलोमीटर है, ये वाली दूरी 3 किलोमीटर है, मेरे से ये सीधी दूरी पूछ रहा है, मेरे से ये सीधी दूरी पूछ रहा है। तो ये हमारे पास एक क्या बना, समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। इसका हमारे को आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो ये वाली सीधी वाली दूरी, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। हम कर्ण याद कर देंगे, और वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कर्ण कैसे निकलता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको कल बताया था, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण तो हमारे को निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर ऐसा का ऐसा रखते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे। लंब हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया।
प्लस आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इन दोनों का प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 25 आया। अब आगे मैं बोलूँगा करण का स्क्वायर, करण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो करण हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये वाली सीधी दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला वाला प्रश्न है हमारे पास। आगे का क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो अशोक यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से अशोक किधर मुड़ा, बाईं तरफ मुड़ा। बाईं तरफ मुड़ा तो अशोक गया इस तरफ, ऊपर की तरफ गया और 3 किलोमीटर चला। अशोक अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमारे को ये वाली दूरी निकालनी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये किया था। इसको हम बोलते हैं करण। करण हमारे को निकालना है। करण कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला फिर से, करण स्क्वायर बराबर आधार और लंब का स्क्वायर। तो करण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, करण स्क्वायर बराबर 25, या मैं बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर। 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, करण कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उससे अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, ये गया यहाँ पर। अब किशन यहाँ खड़ा है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। तो अब इधर मुंह था उसका, इसने वापस मुंह इधर फेरा और यहाँ पर आ गया। कितना चला, 6 किलोमीटर। और ये वाली पूरी दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। आगे बोल रहा है तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता। अब यहाँ से उसने क्या किया, इस तरफ जाना शुरू किया 3 किलोमीटर। वह अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है। उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था। और अभी वह है कहाँ पर, इस बिंदु पर है। तो पहले तो हमारे को ये पता करना है कि उसकी टोटल दूरी कितनी है, और ये भी पता करना है कि कौन सी दिशा में है। तो दिशा तो कौन सी हो गई उसकी, जहाँ से भी हमारे को पूछ रहा है उधर प्लस बनाया, ये उत्तर दिशा है। उत्तर दक्षिण, इस तरफ पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, तो उत्तर और दक्षिण के बीच वाली दिशा में है। तो हम इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। हमारा एक एक आंसर तो ये आ गया। और हमारे से एक चीज और पूछ रहा, कितनी दूरी है, ये वाली दूरी पूछ रहा हमारे से। तो ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है, करण स्क्वायर के बराबर होता है, उससे निकाल देंगे। टोटल दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है, तो ये वाली दूरी 4 है। तो वही थोड़ी देर पहले हमने किया था, 5 किलोमीटर आ जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं और उसको भी हल करते हैं। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। प्रकाश बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। यहाँ प्रकाश खड़ा था, यहाँ से बिंदु P है, इस P बिंदु से दक्षिण दिशा में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ा वो, और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। यहाँ पर बिंदु क्या है, Q है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है, ये वाली दूरी पूछ रहा है हमारे से। और क्या पूछ रहा देखिए, और Q P के किस दिशा में, P के किस दिशा में Q है, एक चीज ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये वाली सीधी दूरी P और Q की सीधी दूरी याद करते हैं। हम क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 1600 प्लस 900,
कितना बना ये 2500। 2500 का मतलब कितना हुआ 50। सीधी दूरी तो कितनी हुई 50 मीटर है तो मीटर में। अब आगे वाला एक प्रश्न और पूछ रहा है, पी के किस दिशा में, पी के किस दिशा में क्यू है। तो क्यू कौन सी दिशा में है, हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में, सॉरी दक्षिण पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी हो गई, ये वाली दिशा हो गई पूर्व, ये वाली दिशा हो गई दक्षिण। यहाँ पर क्यू है तो दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है क्यू खड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं हम। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। अकबर उत्तर दिशा में कितना चलता है 4 मील, तो इस तरफ 4 मील चला, यहाँ पर खड़ा है अब अकबर 4 मील। उसके बाद बाएं मुड़कर, अब यहाँ से बाएं मुड़ा तो इस तरफ मुड़ गया और 6 चला। फिर वह दाएं मुड़कर, अब इस तरफ से उसने दाएं मुड़ा तो इस तरफ गया वो, और 4 मील चलता है तो 4 मील चल गया वो। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, हमारे को ये वाली सीधी दूरी निकालनी है, ये वाली सीधी दूरी निकालनी है। तो देखिए ये दूरी कैसे निकालेंगे, एक हमारे को यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बनाना पड़ेगा पूरा, तो ये वाली दूरी हम निकाल पाएंगे। देखिए ये इतनी दूरी 6 है, ऊपर 4 और चला तो 4 ये हो गई, तो टोटल ये वाली दूरी हो गई 8। ये वाली दूरी 6 है तो ऊपर वाली दूरी भी 6 है। हम क्या करेंगे, सीधी दूरी अगर निकालना है तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 64, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दोनों का प्लस किया कितना बना 100 बना। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये वाली सीधी दूरी कितनी आ गई 10 मील। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। बोल रहा ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व में 20 मीटर और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। देखिए दोबारा पढ़ते हैं, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर, यहाँ से शुरू करके 20 मीटर पूर्व की तरफ गई, उसके बाद अगले 20 मीटर दक्षिण की तरफ गई, सॉरी 10 मीटर किधर गई दक्षिण की तरफ गई, और तब पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। अब उसके बाद में कितना पूर्व दिशा में 15 मीटर और चलती है, तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंची के बीच की सीधी दूरी बताओ। तो हमारे को क्या करना, यहाँ से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की सीधी दूरी चाहिए। वो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हमारे को एक त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा पहले। तो हम इधर से ऐसे सीधे सीधे डॉट 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 ले जाके इस तरफ और एक ये त्रिभुज तैयार कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली दूरी है 20, ये वाली दूरी हमारे पास 10 है, यहाँ पर ये वाली दूरी 15 है, तो ये वाली दूरी टोटल हो गई 35। 35 ये हो गई 10 ये हो गई, इन दोनों का हम करेंगे स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। चलिए करते हैं, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 1225, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ा तो कितना बनाइए 1325, और इसका हमारे को क्या निकालना है रूट निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए सीधी दूरी हो जाएगी 1325। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर।